फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भारती अंडरस्कोर ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आज कोई रेसिपी नहीं लाई हूँ, लेकिन हाँ एक टिप लाई हूँ मैं बालों के लिए, जो कि बहुत ही कारगर है, गुणकारी है। तो ये एक ऐसे वाले लाल प्याज होते हैं, ये देखिए। तो लाल प्याज को अच्छे से किस लीजिए आप, और फिर उसका ये रस निकाल लीजिए। तो बाल हमारे झड़ रहे हैं बहुत, और बाल आ नहीं रहे हैं, और बहुत सी समस्याएं होती हैं बालों की। तो ये प्याज का रस बहुत ही गुणकारी होता है, क्योंकि प्याज के रस में सल्फर होता है, एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, और ये बालों को मजबूत बनाता है और झड़ने से रोकता है। और हमारी जो स्कैल्प है, हमारा जो सिर है जहाँ बाल उग रहे हैं, उनको स्वस्थ रखने में बहुत मदद करता है। तो सल्फर में बहुत से गुण होते हैं। सल्फर जो है बाल को टूटने से रोकता है, और जो पोर्स होते हैं ना, जहाँ से बाल उग रहे हैं, छेद, उसको छिद्र बोलते हैं, पोर्स बोलते हैं, वहाँ पे सल्फर उनको पोषण देता है। और वो जगह पे जो पोर्स है, वो जो जगह है जहाँ से बाल उग रहे हैं, वो जगह को एक्टिव बनाता है, ताकि आपके बाल जो है मजबूती से दोबारा आए। और ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। हम लोग अच्छे से इसका मसाज करेंगे, इसका हफ्ते में 2-3 बार, और फिर एक दो घंटे, 1 घंटे करीब करीब रख लीजिए। कई लोग तो रात भर लगा के रख देते हैं। अगर आप प्याज का स्मेल अगर सहन कर सकते हैं, तो आप रात भर भी लगा के रख सकते हैं, तो इफ़ेक्टिव रहता है। या फिर 1 से 1.5 घंटा रख लीजिए आप, उसके बाद अच्छे से शैम्पू से धो लीजिए। तो ये हफ्ते में 2-3 बार कीजिए। और सल्फर जो है कोलेजन को बढ़ाता है, तो जो बाल की इलास्टिसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, तो वो टूटता नहीं है। फिर बाल कोलेजन बढ़ जाएगा तो बाल टूटेगा नहीं, और बालों को स्वस्थ रखेगा, काले बनाएगा, घने बनाएगा। और जो हमारे बाल झड़ चुके हैं उस जगह पर दोबारा बाल आएगा। ये गुण है इसमें, प्याज के रस में। गंजे जो हो जाते हैं, गंजे लोगों के लिए तो ये बहुत ही रामबाण दवा है। वो जल्दी से उनके सिर में नारियल तेल मिलाना पड़ेगा। कोई भी एक अच्छी सुगंध वाला तेल मिला लीजिए। देखो, मैं तो जैस्मीन ऑयल मिला रही हूँ। आप ये सिर्फ प्याज का रस भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप उसमें 2-4, जैसे आपके बाल हैं, छोटे हैं तो कम लीजिए, बड़े हैं तो जैसे हिसाब से आपके बालों के लिए जैसा है वैसे लगाइए। मैं ये नारियल तेल लगाती हूँ, जैस्मीन का। थोड़ा स्मेल अच्छी रहती है, तो प्याज का स्मेल नहीं आएगा। और फिर उसमें मैं एलोवेरा जेल डालती हूँ। एलोवेरा जेल कोई भी ले लीजिए आप, अगर फ्रेश हो, आपका घर में उग रहा है तो उसमें उसको भी निकाल के डाल सकते हैं, और नहीं तो कोई जेल बाजार वाला भी लगा सकते हैं। तो मैं बाजार वाला डालूंगी अभी इसमें। तो एक तो है कि आप प्योर इसको लगाइए, नहीं तो आप इसके कॉम्बिनेशन में लगाइए। कभी एक बार आप प्योर लगा लिए, दोबारा जब लगाएंगे तो नारियल तेल और इसके साथ लगा लीजिए। फिर थर्ड टाइम जब लगाएंगे तब कॉम्बिनेशन में लगा लीजिए, और तीनों को एक साथ मिला के कभी नारियल तेल से लगा लीजिए, कभी एलोवेरा से लगा लीजिए। ऐसे हम ऑल्टरनेट करेंगे तो बालों को हमको सब कुछ मिलता रहेगा। तो और ये स्कैल्प का जो हमारे सिर में इन्फेक्शन वगैरह होता है, डेंड्रफ वगैरह होता है, उसको भी ये दूर करता है, और स्कैल्प में इन्फेक्शन को भी दूर करता है, और तेजी से बालों की ग्रोथ होती है इससे। असल में प्याज का रस जड़ों को मजबूत बना रहा है और उनको ग्रोथ को बढ़ा रहा है। बाल जल्दी जल्दी उगेंगे। अच्छे से मसाज करना होगा हमें, और फिर उसको 1-8 घंटे रख के फिर धो लेना होगा शैम्पू से। और बाल जिसके सफ़ेद हो रहे हैं तो उनके लिए भी उपयोगी है ये। आजकल कम उम्र में ही सफ़ेद होने चालू हो गए हैं, तो तब से लगा लीजिए। बच्चों को भी लगाइए आप, तो अभी बचपने से ही बालों का अच्छा होगा उनका, तो बाल सफ़ेद नहीं होंगे, सफ़ेद होने से बचाएगा। तो आप वीक में 2-3 बार लगाइए इसको, और आप देखेंगे
जैसे आप यूज़ करना चालू करेंगे प्याज का रस, आप जल्दी से चेंजेस महसूस करेंगे अपने बालों में। बाल झड़ना रुकेगा, डैंड्रफ खत्म होने लगेगा। अब जल्दी से तो इतने जल्दी रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन हाँ आप एक दो हफ्ते लगाएंगे, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो कई लोग एकदम तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, तो ये सब चीज़ों में रिजल्ट तुरंत नहीं आता है। तो उसमें आपको कम से कम एक दो हफ्ते रुकना होगा और फिर इसको इस्तेमाल करते हो रहना होगा। ये तो घर की चीज़ है, कोई नुकसान तो होगा नहीं। तो आप हफ्ते में 2-3 बार यूज़ करिए उसको, और फिर देखिए आपके बालों में कितने अच्छे चेंजेस होंगे। बाल मजबूत हो जाएंगे, झड़ने से रुकेगा। मैं ऐसे कोई वीडियोस बनाती नहीं हूँ, लेकिन मैं खुद आजमा रही हूँ ना ये चीज़ें, तो फिर मैं उसको आपको बता रही हूँ। तो दूसरों को भी ये सुविधा मिल जाए, दूसरों को भी ये टिप्स मिल जाए, इसलिए मैं एक छोटा सा वीडियो बना दे रही हूँ, तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये प्याज का रस बहुत ही गुणकारी होता है। तो सबसे ज़्यादा तो हम लोग को खुजली वगैरह हो रही है स्कैल्प में, जिसके बाल थोड़े थोड़े सफ़ेद हो गए हैं, तो बहुत खुजली होता है बालों में, इतना खुजली होता है। तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा होता था, तो फिर वो मैंने ये लगाना फिर शुरू किया है। तो मैं इसको एलोवेरा और ये तेल के साथ मिला के यूज़ करती हूँ, ताकि उसमें क्या है, उसमें थोड़ा सा ये तो थोड़ा थोड़ा लिक्विड रहता है ना, तो ये चीज़ें डालने से थोड़ा सा वो हो जाता है, लगाने में सुविधा रह जाता है। नहीं तो पानी पानी जल्दी से बालों से निकल आता है। तो ये एलोवेरा और ये तेल जो है उसको बांध के रखेगा, इसको बालों में से प्याज का रस गिरने नहीं देगा। और वैसे भी आपको लगाएंगे उसके बाद आप तुरंत वो लगा लीजिए, जो मेहंदी लगाने के बाद हम लोग कैप लगाते हैं ना, उसको लगा लीजिएगा, क्योंकि जूस तो निकलेगा ही उसका। और ऐसी जगह बैठना है आपको कि जहाँ बिस्तर में मत बैठिए, उसको आप बाहर बैठिए बिस्तर से दूर, ताकि बिस्तर में ना गिरे जूस। और बिस्तर में रात भर लगा के रखना है तो कोई अच्छे से कपड़ा बांध के सो जाइए। आप पहले लगा लीजिए, थोड़ा सूख जाए फैन के नीचे, और फिर उसको कपड़ा थोड़ा सा लगा दीजिए, तो पिलो खराब नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग प्याज का रस यूज़ कर सकते हैं। हमारे बालों को स्वस्थ रखता है, ये हमारे स्कैल्प को, खोपड़ी को जो बोलते हैं उसको स्वस्थ रखेगा, इन्फेक्शन होने से बचाएगा, कॉलेजन को बढ़ाएगा, एंटीऑक्सीडेंट्स है, सल्फर है इसमें, और हमारे बालों की जड़ों को मजबूत करके उनको एक्टिव बनाता है, जड़ों को एक्टिव करता है, ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, और ताकि बाल जल्दी जल्दी आ जाए। तो आप लोग जब तक यूज़ ना करेंगे तब तक कुछ बोल नहीं सकते हैं, इसलिए आपको यूज़ करना होगा और ख़ुद को महसूस करना होगा कि ये चीज़ें कितनी उपयोगी हैं। हमारे घर में ही मिलती हैं सारी चीज़ें, जो हम उपयोग करना भूल जाते हैं। अब बोलते रहते हैं दूसरे को, अरे बाल झड़ रहे हैं, तो ये हो रहा है, वो हो रहा है, रोते ही हैं। हर कोई के मुँह से आप सुनिएगा लेडीज़, अरे बाल झड़ रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं। तो ये कुछ कोशिश है जिससे बाल को झड़ने से रोका जाए। तो 1-2 चम्मच तेल इसमें डाल दीजिए और 1-2 चम्मच एलोवेरा जेल। आप प्योर लगा के भी देखिए, एक आध बार प्योर लगाइए, फिर एक बार नारियल तेल से लगाइए, एक बार एलोवेरा से लगाइए। 1-2 चम्मच ही डाल देते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेना इसको। देखो वाटरी रहता है ना ये, तो रुई से आप हर जड़ में लगाएंगे इसको और मसाज करेंगे उसको। हर एक बालों को अलग अलग करके जड़ों में अच्छे से मसाज कीजिए और 1 घंटे के लिए रख दीजिए, और फिर अच्छे से जो शैम्पू आप यूज़ करते हैं वो शैम्पू से आप धो लीजिए। और फिर मुझे कमेंट में बताइए, कम से कम 1-2 हफ्ते आपको लगाना होगा, तभी तो रिज़ल्ट आएगा, तुरंत तो नहीं आएगा। तो आप लगा के देखिए, गंजे लोग भी लगा सकते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो फ़ायदेमंद है। एक बार यूज़ करके देखिए। हम लोग तो बहुत पैसा खर्चा कर देते हैं बालों के लिए, तो ये घरेलू उपाय थोड़ा सा यूज़ करके देखिए, तो हो सकता है काम आ जाए। और ये लगातार करते रहना होगा, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है कि कोई अपने को नुकसान तो होना नहीं है, और घर में ही मिलता है, कुछ खरीदना तो है नहीं। प्याज आते ही हैं घर में, लेकिन हाँ प्याज आपको लाल वाले प्याज लेने होंगे इसके लिए, इसमें ज़्यादा सल्फर मिलता है।
वाइट वाले प्याज नहीं, इसमें ज़्यादा सल्फर रहता है जो कि हमको एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी रहता है मिलेगा और स्कैल्प को स्वस्थ रखेगा। तो अगर हमारा स्कैल्प स्वस्थ रहेगा तो ऑटोमेटिक बाल स्वस्थ हो जाएंगे और बाल आएंगे, नए बाल आएंगे और स्वस्थ रहेंगे तो टूटेंगे नहीं, हेल्दी हो जाएंगे बाल। क्योंकि ब्लड फ्लो बढ़ा रहा है ना, ये मसाज कर लेंगे उसको लगाने के बाद तो ब्लड फ्लो बढ़ता है, तो जिससे हमारे एक्टिव हो जाते हैं रूट्स और फिर अच्छी बालों की ग्रोथ होती है। तो जितना मुझे पता था वो मैंने बता दिया है, होप आप लोग समझ गए होंगे। हमें क्या करना है, बालों को झड़ने से रोकना है, डैंड्रफ को ख़त्म करना है और टूटने से बचाना है, स्कैल्प को स्वस्थ रखना है। ये सब करने के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, प्याज का रस आप लोग भी यूज़ कीजिए। और यूज़ करने के बाद मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको कितना फ़ायदा हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और ज़रूर से बताइए यूज़ करने के बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।